गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में फिनंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का एक चैप्टर फंड फ्लो एनालिसिस का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको ज़रूर से ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। बैलेंस शीट है सहाना लिमिटेड, 31st March 19, दिस इज आवर प्रीवियस ईयर। 31st March 20 ये है करेंट ईयर। यहाँ देखो आप शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में 3 लाख था, करेंट ईयर में 4 लाख है। तो ये हो गया आपका इशू ऑफ शेयर आपका 1 लाख निकला। दिस इज सोर्स ऑफ फंड। शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज करता है तो उसको इशू ऑफ शेयर बोला जाता है। सोर्स ऑफ फंड 1 लाख। रिजर्व सरप्लस का कोई नोट्स टू अकाउंट नहीं है, तो यही हम पीएल मान लिया जाएगा। 1,30,000 पीएल का ओपनिंग था, क्लोजिंग 170, दैट इज 40,000 बढ़ा, तो ये हो गया करेंट ईयर प्रॉफिट। यही हम लोग को फंड फ्रॉम ऑपरेशन स्टार्ट करने में काम लगेगा। नेट प्रॉफिट लिखते हैं, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग 40,000 हम लोग का नेट प्रॉफिट हुआ। ये है बैंक लोन देखिए डिक्रीज कर गया। 1 लाख का बैंक लोन था, 75 हो गया, तो ये हो गया रिफंड ऑफ लोन। पैसा वापस किया गया, ये एप्लीकेशन में चला जाएगा। ये आपका बैंक ओवरड्राफ्ट करेंट लायबिलिटी होता है, ट्रेड पेएबल करेंट लायबिलिटी होता है, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल का आइटम होगा। यहाँ देखो आप फिक्स्ड एसेट का नोट्स देखो। फिक्स्ड एसेट में प्लांट एंड इक्विपमेंट 4 था, 4 लाख से बढ़ के 550 हो गया। तो अगर फिक्स्ड एसेट इंक्रीज करता है तो उसको परचेज बोलते हैं, तो दैट इज परचेज ऑफ प्लांट 1,50,000। ये एप्लीकेशन ऑफ फंड हो गया। इसी में आप डिप्रिसिएशन देखो 80,000 था, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएशन बोलिए या इसको प्रोविजन बोलिए, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। तो 80,000 था, 80,000 से इंक्रीज करके 135 हो गया, तो ये हुआ एक्चुअली करेंट ईयर डिप्रिसिएशन के चलते इंक्रीज करता है। तो करेंट ईयर डिप्रिसिएशन हो गया 55,000। ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन का आइटम हो गया, डिप्रिसिएशन 55। ओके, तो ये फिक्स्ड एसेट हो गया। यहाँ नोट्स से देख लिया उसको। इन्वेस्टमेंट देखिए 80,000 का इन्वेस्टमेंट था, इंक्रीज कर गया 1,10 हो गया। तो अगर इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, अगर बढ़ता है तो उसको परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन ऑफ फंड होगा। इसके अलावा इन्वेंट्रीज करेंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल करेंट एसेट है, कैश एट बैंक करेंट एसेट है। तो यहाँ 3 करेंट एसेट्स है और यहाँ 2 करेंट लायबिलिटी था। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी करेंगे, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। 19 और 20 2 ईयर का वर्किंग कैपिटल आएगा। अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ा है तो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल बोलेंगे, कम हुआ है तो डिक्रीज बोलेंगे। तो देखिए हम वहाँ बोला था एक स्टेटमेंट बनाइए, चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। 1 नंबर में यही पूछा था, स्टेटमेंट बनाइए चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल, जिसमें CA/CL को यूज किया जाएगा। एसेट्स कंप्लीट, लायबिलिटी कंप्लीट। ये देखिए नोट्स टू अकाउंट में कंटिजेंट लायबिलिटी है, ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का है, करेंट ईयर का है। करेंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड का कुछ नहीं करना है। प्रीवियस ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है 45,000, इसका डबल रोल होगा। इसी को मेड बोलेंगे, इसी को पेड बोलेंगे। पेड मतलब एप्लीकेशन ऑफ फंड, मेड माने फंड फ्रॉम ऑपरेशन, मेड या एप्रोप्रिएटेड इसके लिए सही वर्ड होगा। तो वर्किंग कैपिटल के बाद देखिए एक फंड फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड बनाना है। तो बहुत सारे केस में हम आपको बोले थे कि ये सोर्स हुआ, ये एप्लीकेशन हुआ, उसका एक स्टेटमेंट बनाना है, सोर्सेस एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड। फिर से आप एक बार देख लो, इशू ऑफ शेयर सोर्स हुआ, रिफंड ऑफ लोन एप्लीकेशन हुआ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन हुआ, परचेज ऑफ प्लांट एप्लीकेशन हुआ,
और ये जो डिप्रिसिएशन था, करेंट ईयर प्रॉफिट था, प्रपोज डिविडेंड फंड फ्रॉम ऑपरेशन में जाएगा। अच्छा, यहाँ प्रपोज डिविडेंड पेड एप्लीकेशन हुआ, तो हमको फंड फ्लो का कोई भी क्वेश्चन से एक वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ता है, दूसरा फंड फ्लो। वर्किंग कैपिटल सिंपल है, CA CL ले लीजिए, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। अगर वर्किंग कैपिटल प्रीवियस ईयर से करेंट ईयर बढ़ा तो इंक्रीज, घट गया तो डिक्रीज। फिर दूसरा स्टेटमेंट बनाएंगे फंड फ्लो। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिए फॉर्मेट। सबसे पहले स्टेटमेंट शोइंग चेंजेज इन वर्किंग कैपिटल। पहले वर्किंग कैपिटल का स्टेटमेंट बना देंगे। इसमें पहला आइटम होगा आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स हम लोग रीड किए थे, इन्वेंट्रीज 2,02,25। इन्वेंटरीज यहाँ 2,25,000, तो 25,000 इंक्रीज कहलाएगा। ओके। ट्रेड रिसीवेबल 210 और 190। ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000, 1,90,000, 20,000 डिक्रीज कहलाएगा। ओके। कैश एट बैंक 30,000। कैश एट बैंक फर्स्ट ईयर प्रीवियस ईयर 30,000, करेंट ईयर में डैश, पूरा का पूरा डिक्रीज कहलाएगा 30,000। अब यहाँ करेंट एसेट को प्लस करके क्लोज कर दिए। ये हो गया आपका 440, ये हो गया आपको 415। क्लियर। बी नंबर लाएंगे करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट प्रीवियस ईयर में था नहीं, यहाँ 5, दैट इज इंक्रीज हो गया। करेंट लायबिलिटी इंक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा 5,000। ट्रेड पेएबल 310 290। ट्रेड पेएबल 310 290। यहाँ देखिए 20,000 डिक्रीज हुआ। करेंट लायबिलिटी डिक्रीज होने से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको यहीं पे प्लस कर लेते हैं, तो ये हो गया 310, ये हो गया 295। अब सी नंबर आएगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल दैट इज A माइनस बी। यहाँ देखिए 440 है, 310 है, तो यहाँ आया 1,30,000। ये देखिए 415 है, यहाँ 295 है, तो दैट इज आया आपका 1,20,000। ओके। तो आप ध्यान दो, 1,30,000 से वर्किंग कैपिटल 1,20 हो गया, तो इसका मतलब वर्किंग कैपिटल कम हुआ है। कम हुआ को डिक्रीज बोलेंगे। फर्स्ट ईयर में प्रीवियस ईयर में वर्किंग कैपिटल 1,30,000 था, यहाँ 120 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10,000 का कमी आया। ये डी नंबर हो गया डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर। तो डिक्रीज बेसी होना चाहिए। डिक्रीज देखिए 30 20 50, दैट इज 55,000। यहाँ लाते हैं 55,000, 25 20 45, ये देखिए 10,000। क्लियर। तो आंसर आया हम लोग का डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 10,000। वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट को आप एक बार फिर से देखो। करेंट एसेट्स लिख लिए, इंक्रीज होने से इंक्रीज, डिक्रीज होने से डिक्रीज। करेंट लायबिलिटी लिखे, अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज करता है तो डिक्रीज, और डिक्रीज करता है तो इंक्रीज। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी की वर्किंग कैपिटल आ गया। फर्स्ट ईयर 130, सेकेंड ईयर 120, तो 10,000 डिक्रीज निकला। इंडिविजुअल भी पता चल गया। ओके। अब इसके बाद हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट डेवलप करेंगे। ठीक है। ये रख दिए फंड फ्लो स्टेटमेंट। सोर्स ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्स ऑफ फंड में पहला नाम फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए वर्किंग करना होगा, और ये वर्किंग स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। रिजर्व एंड सरप्लस का क्लोजिंग आपका 170 था,
ओपनिंग 130 था, तो आपको बताए थे 40,000 रुपया नेट प्रॉफिट। ओके, और इसमें ऐड होगा नॉन ऑपरेटिंग या फंड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब यहाँ से फंड फ्लो का एक एक आइटम के हिसाब से सोचेंगे। आप पहले एसेट्स में सोचो, ये जो फिक्स्ड एसेट्स था, यहाँ देखो 4 लाख से 550 हो गया, तो फिक्स्ड एसेट परचेज हुआ 150 एप्लीकेशन, और यहाँ डिप्रिशिएशन देखो 80 से 135 हुआ, तो करेंट ईयर का डिप्रिशिएशन 55,000, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन में आएगा। तो यहाँ लाते हैं फंड फ्रॉम ऑपरेशन में डिप्रिशिएशन ऑन प्लांट 55, यहाँ एप्लीकेशन में बात हुआ था परचेज ऑफ प्लांट 1,50,000। फिक्स्ड एसेट अगर इंक्रीज किया है तो परचेज, और डिप्रिशिएशन इंक्रीज किया है तो करेंट ईयर डिप्रिशिएशन। फिक्स्ड एसेट के बाद देखो आप इन्वेस्टमेंट था 80 से 110 हुआ था 30,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट और करेंट एसेट का काम हो चुका है। तो एप्लीकेशन में लाते हैं परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000। ओके, तो ये हो गया एसेट साइड से। तो एसेट साइड से हम लोग ले लिए, फिक्स्ड एसेट कर दिए इन्वेस्टमेंट। लाइबिलिटी में देखो शेयर कैपिटल यहाँ 1 लाख बढ़ा है, इशू ऑफ शेयर, ये तो करेंट ईयर प्रॉफिट में आ गया। यहाँ देखिए लोन कम गया है, तो रिफंड ऑफ लोन, ये एप्लीकेशन और ये सोर्स। क्लियर है? इशू ऑफ शेयर हो गया आपका 1 लाख, और रिफंड ऑफ बैंक लोन रिफंड कर दिए 25,000। क्लियर? और लायबिलिटी में देखते हैं, तो शेयर कैपिटल रिजर्व लोन का काम हो गया, ये करेंट लायबिलिटी है, तो इसका भी काम हो गया। तो ऐसे करके एसेट्स लायबिलिटी का काम कर दिए। नोट्स टू अकाउंट में देखिए एक बचा हुआ है प्रपोज डिविडेंड, ये जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है 45, यही मेड होगा और यही पेड होगा। पेड माने एप्लीकेशन में लाते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड पेड, दैट इज 45, और यही पैसा फंड फ्रॉम ऑपरेशन में भी आएगा, प्रपोज्ड डिविडेंड 45। अब क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुआ, ये हो गया आपका 1 लाख, इसको प्लस कर देते हैं 1,40,000, ये 1,40,000 फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ओके, इसको लाके फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,40,000। इसके अलावा अगर वर्किंग कैपिटल का आपको याद हो तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 10,000 आया था। डिक्रीज मतलब होता है सोर्स, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 10,000। बस फंड फ्लो कंप्लीट हुआ, दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। ये देखिए आपका हुआ 2,50,000। ठीक है, ये हो गया आपका 70, 30, 100, यस 2,50,000 टोटल मैच कर गया। ओके, तो कैसे सोल्व हुआ आपको इसको ध्यान देना है। सबसे पहले आप वर्किंग कैपिटल बना दो, CA माइनस CL, इंक्रीज या डिक्रीज मिल जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट के साथ फंड फ्रॉम ऑपरेशन बनाना होगा, रिजर्व एंड सरप्लस के डिफरेंस को नेट प्रॉफिट। एसेट्स अगर इंक्रीज करता है तो परचेज, और शेयर कैपिटल इंक्रीज करता है तो इशू, लोन डिक्रीज किया तो रिफंड, प्रपोज डिविडेंड लास्ट ईयर का ही पेड भी माना जाएगा, मेड भी माना जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इंक्रीज किया, डिप्रिसिएशन, ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया, सोर्स में फिलअप किए, डिक्रीज आया था, सोर्स में फिलअप किए, ये इसका टोटल आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, थैंक यू, बाय।